नमस्कार। आज बात एक ऐसे सपने की जिसने नागपुर को एक नई पहचान देने का वादा किया था। एक ऐसा सपना जिसे हकीकत बनने में 20 साल से भी ज्यादा लग गए। आइए मेहान के इस सफर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की कामयाबी या नाकामी की नहीं है। ये असल में ये समझने की बात है कि जब सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं तो ज़मीन पर असलियत क्या होती है और इसका हम जैसे आम लोगों की ज़िंदगी पर, हमारे फैसलों पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मिहान था क्या। ऐसा क्या खास था इस प्रोजेक्ट में कि इसे नागपुर की तकदीर बदलने वाला बताया जा रहा था। मिहान की पूरी जो योजना थी, उसकी बुनियाद था एक SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये होता क्या है? सीधी सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इलाका होता है जहां कंपनियों को टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिलती है। ये छूट इसलिए दी जाती है ताकि वो वहां आकर अपना काम शुरू करें, निवेश करें। तो वादे क्या क्या किए गए थे? वादे बहुत बड़े थे। कहा गया कि नागपुर का एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल कार्गो हब बन जाएगा, शहर एक बहुत बड़ा IT हब बनेगा जहां देश विदेश की कंपनियां होंगी, और सबसे बड़ा लालच था जीरो टैक्स का। उम्मीद थी कि इन सब से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि लगभग 20 साल तक जमीन पर कुछ खास क्यों नहीं दिखा? आखिर क्या वजह थी कि ये सपना सपना ही बना रहा? इस सपने के रास्ते में शुरू से ही दो बहुत बड़ी दिक्कतें थी। पहली थी जमीन से जुड़ी हुई और दूसरी राजनीति से। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। साल 2002 में प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, लेकिन 2009 तक मतलब 7 साल गुजर गए, जमीन पर कोई खास काम हुआ ही नहीं। जो एक शुरुआती तेजी थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। पहली और सबसे बड़ी रुकावट आई जमीन अधिग्रहण में। सरकार ने किसानों से लगभग 4,500 एकड़ जमीन तो ले ली, पर शेतकरी संगठन इस फैसले के खिलाफ अदालत चला गया। और जैसा हम जानते हैं, अदालती मामलों में समय बहुत लगता है। और दूसरी, शायद सबसे बड़ी वजह थी राजनीतिक अस्थिरता। उस दौर में केंद्र हो या राज्य, सरकारें बहुत बदल रही थीं, और जब भी सरकारें बदलती हैं तो अक्सर योजनाओं की प्राथमिकता भी बदल जाती है। इससे बड़े फैसलों में देरी होती है। इस अस्थिरता का सीधा असर दिखा निवेश पर। जिन बड़ी कंपनियों के आने की उम्मीद थी वो नहीं आई। DLF को टाउनशिप के लिए जमीन मिली, पर काम शुरू ही नहीं हुआ। बोइंग के साथ जो इतना बड़ा सौदा हुआ था वो भी बस फाइलों में ही रह गया। माहौल ही ऐसा बन गया था कि कोई बड़ा निवेशक यहाँ आने से हिचक रहा था। कंपनियों के ना आने की एक और बहुत ही जमीनी वजह थी। मिहान को कागजों पर तो एक स्वर्ग जैसा बना दिया गया, पर उस स्वर्ग तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं बनाया गया था। आप इस एक बात से अंदाजा लगाइए, आज भी शहर के आखिरी मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद TCS जैसे बड़े ऑफिस तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर और जाना पड़ता है। सोचिए, हजारों कर्मचारी रोज इस परेशानी से गुजरते हैं। ये एक लाइन उस वक्त की पूरी कहानी बता देती है। सपने बहुत ऊंचे थे, योजनाएं भी थीं, लेकिन वहां तक आने जाने जैसी जो बुनियादी जरूरत थी वो ही गायब थी। 2014 से पहले तो हालत बहुत खराब थी। मिहान तक पहुंचने वाली सड़कें ऐसी थीं कि उन पर ट्रक छोड़िए मोटरसाइकिल चलाना भी एक बड़ी चुनौती थी। अब ऐसी जगह पर कोई बड़ी कंपनी अपना काम कैसे शुरू करेगी? इतना ही नहीं, सरकारी विभागों का जो आपसी टकराव था उसने भी इस प्रोजेक्ट का बहुत नुकसान किया। एयरपोर्ट बनाने का काम GMR कंपनी को मिला, लेकिन केंद्र की एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य की एजेंसी MADC में इस बात पर सहमति ही नहीं बन पाई कि मुनाफे का बंटवारा कैसे होगा। नतीजा, GMR से वो कॉन्ट्रैक्ट ही वापस ले लिया गया। लेकिन फिर साल 2014 के बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। इस प्रोजेक्ट में एक नई जान फूंकने की कोशिश शुरू हुई। जो सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव आया वो था बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना। नितिन गडकरी के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नागपुर में सड़कों का नेटवर्क बनाने के काम में बहुत तेजी आई। नागपुर मेट्रो ने भी रफ्तार पकड़ी, और जब रास्ते आसान हुए तो कंपनियों का भरोसा भी धीरे धीरे लौटने लगा। मिहान की ये जो पूरी कहानी है, ये हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। और ये सबक सिर्फ नागपुर के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी शहर में निवेश करने या घर बनाने के बारे में सोचता है। तो सवाल ये है कि जब भी कोई सरकारी योजना आती है, कोई बड़ी घोषणा होती है, तो क्या उस पे आंख बंद करके भरोसा कर लेना चाहिए, या फिर एक समझदार व्यक्ति होने के नाते हमें खुद भी कुछ चीजों को परखना चाहिए?
कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, योजना यानी प्लान। सरकारी कागजों में क्या है उसे खुद देखें, समझें। दूसरा, हकीकत यानी रियलिटी। जमीन पर जाकर देखें कि असल में क्या हो रहा है। और तीसरा, रफ्तार यानी पेस। काम किस गति से चल रहा है, इस पर नजर रखें। कहीं सिर्फ घोषणाएं ही तो नहीं हो रही। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब शहर के बढ़ने की दिशा समझ आ जाती है तो अपने फैसले गलत नहीं होते। सरकारें आती जाती हैं, योजनाएं बदलती हैं, लेकिन जो हकीकत जमीन पर दिखती है वही सबसे भरोसेमंद होती है।